ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर CCQ 12। CCQ 12 क्वेश्चन नंबर 5 किससे हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया। कैसे किया बेटा? क्वेश्चन पढ़ना कोई, मुझे एक सीट दे दोगे? कोई बाजू से देख लो यार, ये इधर से देख लो ना, बीच में रखो बेटा इसको। हाँ, तो बोला है इसमें देखो। ओके, बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। आराम, अभी क्यों आ रहा है बेटा? आप क्यों थे उधर? टाइम हो गया, इधर आना है ना? चलो ठीक है, बाकी लोग रहने दो। चलो देखेंगे इधर ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड कितना? एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है वो इतने स्पीड से चल रहा है। कितने स्पीड से? 6.25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यानी कि ये इसको अपन इनिशियल स्पीड मान सकते हैं ना? अरे इतने से चल रहा है तो इनिशियल स्पीड मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? ओके, वेरी नाइस। अब कह रहा है कि डिसलरेटेड एट द रेट गिवन बाई, डिसलरेशन है विच इज dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 रूट v, है ना? ये है डिसलरेशन। हाँ बेटा, ऐसे ही शांत रहना है ना, समझदार हो तुम लोग। चलो, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है वो इतने स्पीड से मूव कर रहा है। कितने स्पीड से? 6.25 मीटर पर सेकेंड, और डिसलरेट कर रहा है इस रेट से, है ना? वेयर ये जो v है ना, वो किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड है। क्या है? v क्या है बेटा? किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड है ऑब्जेक्ट का। ऑल गुड। अब बोला है आपसे कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी। आपको वो समय पूछ रहा है। कौन क्या पूछ रहा है? वो समय पूछ रहा है जब v क्या हो जाए? जीरो हो जाए। स्पीड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ऑल गुड। तब यहां से इस जगह से अपन प्रोसीड करते हैं कि ये जो आपके पास dv बाई dt है, इसको आप ऐसा कर सकते हैं। कैसा बेटा? ऐसा। कैसा? ऐसा कर सकते हैं कि -2.5 dt। ये करते थे ना अपन शुरू से ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑल गुड। अब आप क्या करिए? बोथ साइड इंटीग्रेट करिए। क्या करिए बेटा? बोथ साइड इंटीग्रेट करिए। कर दिया बोथ साइड इंटीग्रेट? अच्छा, ओके। एक बात मुझे बताइए, जब t की वैल्यू जीरो होगी, t की वैल्यू जीरो होगी, तब u की वैल्यू क्या होगी? हाँ, यही होगी। हाँ, यही होगी। ओके, वेरी गुड। जब t की वैल्यू जीरो होगी तब ये होगी। अच्छा, जब t की वैल्यू t होगी तब v की वैल्यू कितनी होगी? वेरी नाइस। बस ये समय, वो समय मिल जाएगा जब v जीरो होगी। ये समय वो वाला समय है जब v इतना है। लिमिट का ये मतलब होता है, ये वो समय है जब v इतना है, जब ये समय मिलेगा जब v इतना हो जाएगा। ऑल गुड। बस अब इंटीग्रेशन करना तुम्हें नहीं पता, 1/√v का इंटीग्रेशन। इसको आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कुछ समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, कि 1/√v। अच्छा, इसको और भी, v की पावर -1/2 dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अच्छा एक और बात, -2.5 बाहर निकाल लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dt जीरो से लेकर t तक, ये 6.25 से लेकर जीरो तक। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल दो भाई, बस इसका इंटीग्रेशन करके बताइए बेटा मुझे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
बताओ जल्दी से, v की पावर पहले से माइनस हाफ था, एक और क्या करेंगे उसमें प्लस करेंगे ना, अरे प्लस करते हैं ना, माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, कहाँ से कहाँ तक, 6.25 से लेकर 0 तक, विच इज इक्वल टू -2.5 dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, अरे बोलो ना यार, t कहाँ से कहाँ तक, हाँ 0 से लेकर t तक, ऑल गुड। अच्छा इसको सॉल्व करके कितना लिख सकते हो बेटा जल्दी बताओ, माइनस ऑफ v की पावर हाफ, है ना, ये रेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर लिख दो पहले हाफ, है ना, ये मैंने माइनस इसी का ऊपर लेके गया था, ये जो माइनस है ना ये इसका माइनस है, नहीं नहीं ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस नहीं रहेगा, माइनस प्लस रहेगा ना, हाँ ठीक है प्लस ही रहेगा, ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं अपन 6.25 से लेकर 0 तक, विच इज इक्वल टू -2.5 इंटू टी। अच्छा एक बात हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर के टी ही आएगा, हाँ इधर ये आ गया अपने पास, इसको फाइनली लिख सकते हैं 2 कर दूं, ऑल गुड, तो फाइनली ये हो गया 6.25 से लेकर, है ना। अच्छा एक बात, अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि ये है अपर लिमिट, 0 है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो ये 2 तो सबसे पहले बाहर ही आ जाएगा, है ना। अब तो अपर लिमिट पहले रखोगे तो 0 का पावर 0 ही हो जाए, माइनस ऑफ दिस वाला, तो मतलब माइनस बाहर आएगा ना एक, याद आया, अरे 0 माइनस ऑफ 6.25 की पावर हाफ, ये आ जाएगा, सबको आया है। अच्छा जब इसको 2 से 0 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, वापस से करोगे तो क्या आएगा, फाइनली आपको ऐसा कुछ दिखने वाला, देखो अगर समझ आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात, ऑल गुड, सबको आया, समझा यहाँ तक। अच्छा ये दिस, अच्छा ये वाला माइनस कैंसिल कर दूं, तो कैंसिल करने के बाद t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.5 इधर हो जाएगा, चलो यहाँ माइनस यहाँ रखो, ठीक है 2.5। अब देखो यहाँ पर है 2.5 नीचे, और इधर है 6.25 का रूट है, वो एक्चुअली में ये है, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 2.5, क्योंकि ये 625 है, ये 625 का रूट होता है 25, हाँ हाँ ये तो ये आ गया, तो अब ये वाला कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा 2, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 6.25 का पावर हाफ, मतलब ये लिख सकते हैं 6.25 की पावर को हाफ को अपन लिख सकते हैं रूट ये, अरे यार ऐसे क्यों देख रहे हो, छह सौ पच्चीस के बदले 25 और 100 के बदले 10, तो आ गया ना 2.5 बेटा, तो यहां पर अगले स्टेप में ये मेरा 2.5 ही है, ये जो पोर्शन है ना ये इतना वाला पोर्शन, ये 2.5 है, नीचे भी 2.5 है, तो ये वाला 2 बच गया, छाप लो फटाफट। जनिक मुझे बस ये आइडिया दो, कितने बच्चों को मेरे ये वाला स्टेप करने से पहले ये समझ में आ गया था, प्लीज ईमानदारी से हाथ उठाओ, हाँ ठीक है, मतलब मुझे ये करने से पहले तुम्हें समझ आ गया था, हाँ ये दोनों एक ही है, चलो छाप लिया सबने। तो प्रोसीड करने का तरीका वही है यार, एक ही बात है, देखो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हो आप, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मतलब एक वेरिएबल को एक साइड, यहाँ v है, ये v इधर है, उसको इधर उठा के इधर लाए, उधर t पहुंचा दिए ताकि इंटीग्रेट करना, अपन वही तो स्टार्ट किया था, a इक्वल्स टू dv बाई dt, t को एक साइड ले जा रहे थे, v को अकेले रख रहे थे, एक और v आया था अपने पास, v इक्वल्स टू v dv बाई dx,
इसमें भी वही कर रहे थे, v dv को एक तरफ, x को एक तरफ। छाप लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 6 6 इससे से हो गया। 6, वेरी गुड। मुझे क्लास में तुमसे होता है, एग्जाम में क्यों नहीं हुआ? अच्छा, वही तो मुझे लग रहा था इस बार तुम्हारे आएंगे अच्छे। चल 6, 5 सबने नोट कर लिए बेटा? 5 नोट कर लिए, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है t इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। ये क्वेश्चन बोला है, आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन का क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे एट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 पर। यही है ना बेटा? वेरी नाइस। यानी एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? 0 रखोगे। तो अब यहां पर देखो, इससे पहले अपने पास समझना है, जरूरी ये बात समझनी है कि अभी अगर अपने पास x इक्वल्स टू समथिंग टी पी 2p टी स्क्वायर प्लस 2q ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता, तो अपन क्या करते? इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने पास वेलोसिटी मिल जाती। फिर उसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता। तो टी के फंक्शन में होता था, आसानी से अपन कर लेते थे। अब इस बार ना उल्टा दे रखा है, t इक्वल्स टू समथिंग दे रखा है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, dx बाई dt क्या होता है? तो अगर मेरे पास कभी जिंदगी में ऐसा आ गया कि dt बाई dx ऐसा कुछ दिख गया, तो ये क्या है? ये किसको किसको समझ में नहीं आया? अरे ये आया कि नहीं आया? वेरी नाइस। अब मुझे यहाँ पे t दिख रहा है, इधर x दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ओके, मैं ना इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करना चाहा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2px प्लस q। खत्म कहानी। व्हाट इज दिस? 1 बाई वेलोसिटी, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाई वी इक्वल्स टू 2px प्लस q। इट मीन्स कि v इक्वल्स टू 1 बाई ऑफ दैट क्वांटिटी। अरे v इक्वल्स टू 1 बाई, उल्टा कर दो ना, तो 1 बाई 2px प्लस q, या फिर v इक्वल्स टू 2px प्लस q की पावर -1। v निकाल लिया क्या? आप देखो बताओ, v आ गया। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। तो अब इस v को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यहां पर ना पूरे इक्वेशन में अपन को t तो दिख ही नहीं रहा, क्या दिख रहा है? x दिख रहा है ना। तो अगर वो एक्सेलरेशन को अपन चाहते हैं कि एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाए, v पता है, सुनो ध्यान से, x v और a। अगर अपने को v पता है तो एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या करेंगे? अपन डिफरेंशिएट करेंगे ना बेटा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक होता है dv बाई dt, एक होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv बाई dx। तो ये भी तो होता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है इक्वेशन में, तो टाइम वाला नहीं लगा के x वाला लगाएंगे, क्योंकि x है। यही समझ में आएगा, इक्वेशन देखकर समझ में आएगा कि इस बार v किसके टर्म में है। अगर टाइम के टर्म में होता तो क्या करते अपन? पहला वाला फॉर्मूला। अगर x के टर्म में है तो क्या? दूसरा वाला फॉर्मूला। अब लगाइए यहाँ से, मुझे ये समझ में आ गया कि x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और अब पूछा है एक्सेलरेशन ही। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए? एक्सेलरेशन इक्वल टू लिख सकते हैं v dv बाई dx। तो दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी बेटा? 2px प्लस q की पावर -1। ये तो v ही हो गया।
अब मुझे dv बाई डी एक्स भी करना है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर मेरे पास कभी बचपन में ऐसा होता था कि ये वाला क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करना था, क्या लगाते थे अपन, पहले पावर रूल है ना, खींच के लाएंगे इधर -1 आ जाएगा ये पूरी नंबर, फिर -2 हो जाएगा, याद आया। फिर चेन रूल के तहत इनटू में इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2p बचेगा। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आता है कि नहीं आता है, चले बताओ। आता है, तो फिर आज ही के दिन के लिए पढ़ा था ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना के लिखता हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, v dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v तो लिख देंगे एज इट इज, क्या लिखेंगे 2p, साथ साथ बोलो, साथ साथ बोलेंगे सब लोग तब आएगा अच्छे से। अब बेटा ये तो v है, ये वाला पोर्शन है ना। अच्छा अब इस वाले पोर्शन के लिए यहाँ पे लिखने वाले हैं अपन, है ना। तो dv बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। अच्छा मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ना यार, लंबा थोड़ा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन मन में करते हैं, -1 इंटू 2px प्लस क्यू की पावर, -1 पहले से थी और एक -1, तो इसको क्या, तो -2 हो जाएगा। इंटू में डिफरेंट चेन रूल लगाएंगे, तो पहले पावर का यूज़ किया फिर अब फंक्शन का, तो हो जाएगा 2p। ये समझ में आएगा सबको, काम खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, यानी कि फाइनली मेरे पास एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस है क्या, माइनस तो रहेगा ना ये वाला, -2p, -2p ले आएंगे बाहर, और ये देखो ये वाला 2p x प्लस क्यू, इधर भी 2p x प्लस क्यू, इधर -1 इधर -2, कितना हो जाएगा, -1 -3, कितना हो जाएगा -3। तो ये 2p तो ये वाला नंबर है, माइनस तो ये वाला माइनस है, अब ये क्या बचेगा, ये 2px प्लस क्यू की पावर -3 ना, सबको आया समझ में, बस हो गया। अब आपको चाहिए क्या, ये एक्सेशन का इक्वेशन आ चुका अपने पास, एक्सेशन एट x इक्वल टू क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो बताओ जैसे ही 0 आपने लिख दिया तो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी, बोलो, ये तो 0 हो जाएगी। अब ये -2p तो है ही इधर, अंदर में एक बार इससे करते दूसरी बार इससे करते, लेकिन ये तो खत्म हो गया, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा -2p अपॉन q की पावर q, ठीक। हाँ हाँ आया था, गुड, ऐसे ही किया था, ठीक। कोई स्टेप नहीं आ रहा समझ में, प्लीज पूछ लो, अभी अभी पूछोगे तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए अपन ने इत्मीनान से करने का स्लॉट रखा था, क्योंकि इसको जल्दीबाजी में करूंगा तो ऊपर से जाएगा तुम्हें। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, गुड। इसको कोई बच्चा विद रिस्पेक्ट टू टी से डिफरेंस करके भी निकाला है क्या, हाँ तुमने, तो तुम्हें थोड़ा लंबा पड़ा होगा, है ना, थोड़ा सा और स्टेप्स बढ़ जाएंगे, उससे भी हो सकता है। हाँ उधर तुम्हारा दोनों ही टर्म में 1/v बच गया था, उसको फिर कॉमन लेके उधर लेके गए, तो एक ही बात है। अब तो फाइनली कॉपी में लिखो, नोटबुक में, अब ये अच्छे से स्टेप लिखा हुआ है तो नोटबुक में ही छापो, रिवीजन में काम आएगा। मेरी चाय ठंडी कर दी तुमने। क्वेश्चन नंबर
6 तक हो गया तुम्हारा। छाप लिया सबने? छापो बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन में ये तो क्लैरिटी बिल्कुल सबको होनी चाहिए कि t का इक्वेशन x में हो या x का इक्वेशन t में हो, तो मुझे वेलोसिटी के पास जाने के लिए डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, है ना बेटा? ये बात तो क्लियर है। और एक्सेलेरेशन के लिए फिर वो जो वेलोसिटी मिलेगी उसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? और इक्वेशन को देखकर फर्स्ट कभी पहला फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, कभी t वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। छापा सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, सॉरी मूव कर रहा है x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल्स टू t प्लस 5 की पावर -1, है ना? The acceleration of the particle is proportional to, यानी देखो x दे रखा है, बातें नहीं, x दे रखा है तो एक्सेलेरेशन के पास जाना है, मुझे पता है डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, है ना? ये बात तो क्लियर है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास मिलेगा dx बाई dt, है ना, विच इज इक्वल्स टू v, है ना? मुझे पता है dx बाई dt करूंगा तो मुझे v मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू, बताओ कितना हो जाएगा? -1 t प्लस 5 की पावर -2, और इनटू इसको करेंगे तो 1 ही आएगा ना वो, है ना? तो करने की जरूरत नहीं। ऑल गुड, यहां तक सबको समझ आया? अब वेलोसिटी मेरे पास क्या मिला है देखना ध्यान से, माइनस ऑफ, एक बात मुझे बताओ, अगर x की पावर -2 होती है तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? x की पावर ये लिख सकते हैं ना? तो वैसे ही क्या है, ये डब्बा की पावर क्या है? -2, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, -1 इंटू 1 बाई टी प्लस 5 की पावर ये 2 यहाँ पे, है ना? इधर 2 लिखो, पूरे में 2 लिखो, एक ही बात, 1 की पावर तो लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। तो फाइनली इस स्टेप के बाद अपन ये लिख सकते हैं बेटा, -1 तो है ही, तो इंटू 1 बाई टी प्लस 5 की पावर, इधर 2 लिखो या पूरे में 2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये v जो है, v क्या है? वेलोसिटी है, इसका ये इक्वेशन आया है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ नंबर लेंगे ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड ढूंढना v का, तो v इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं ना कि 1 बाई टी प्लस 5 की पावर, ऐसा सिर्फ मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई क्या नहीं आई? अरे भाई v की इक्वेशन है वो माइनस में है, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो नंबर वाला, माइनस के अलावा। अब यहां से मैं अगर चाहता हूं ये पूरे एक्स स्क्वायर, इधर सॉरी स्क्वायर यहाँ लिख करके मैं पूरे में लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं इसको रूट चढ़ा दूंगा दोनों तरफ, तो मेरे पास रूट v कितना आ जाएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा?
तो मेरे पास रूट वी ये आ चुका है, ठीक है, इसको रखना। अब यहाँ पे वेलोसिटी आया, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स करेंगे, डी टी करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो -1, अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए जी। -1 तो है ये, अरे बोलो जल्दी से, -1 पहले से है। ये वाला चीज़ तो वापस से ऐसे ही है ना कि t+5⁻², उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो अपन यहाँ पे क्या लेके आना पड़ेगा, -2 इधर लेके आना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, t+5⁻³ ये किसको समझ में नहीं आया, ये सबको आया समझ में? हाँ हाँ, इसमें भाई डिफ्रेंशिएशन तगड़े से आने चाहिए, मतलब तुम्हें दिखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, वरना इसमें जाएंगे तो फिर सुबह हो जाएगा, है ना, इसीलिए पहले सीख रखे हैं कि भाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा बेटा, t+5⁻³ ये बचा है ना फाइनली, बोलो जल्दी से। अब इसको ऐसा लिख दो आप, एक्सेलेरेशन इक्वल आ जाएगा 2 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं 1/t+5⁻3, बोलो जल्दी। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है तो पहले यहाँ पे 3 लिखो, फिर बाद में चढ़ा दो 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में? ये वाला क्वांटिटी है क्या, देखो वहाँ पर रूट वी है, यानी वी की पावर कितना है, ये हाफ है ना। हाँ, तो अब इस जगह पे सिर्फ इतना लिखो, एक्सप्रेशन इक्वल टू 2 इंटू, ये है वी की पावर हाफ की पावर 3, तो हो जाएगा 2 इंटू वी की पावर 3/2। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है अपने, एक्सप्रेशन क्या आया बेटा, इज इक्वल टू 2 इंटू वी की पावर 3/2 आया है। तो ये तो नंबर कांस्टेंट है, तो एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर, ये आया था। हाँ, गुड। तुम्हारा नाम क्या है, श्रेया श्रीवास्तव, नहीं विश्वकर्मा, और कौन है श्रेया श्रीवास्तव, कहाँ पे है, अच्छा इस क्लास में नहीं है ना कोई, श्रेया विश्वकर्मा, श्रेया। अगर ऑप्शन में होता, इसी ऑप्शन में होता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के, देखो कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ है, हाँ ऐसा रहता है, डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस के पावर क्यूब होता तो सही होता कि गलत होता, ऐसा लिखा रहता ऑप्शन में से, हाँ ना, वेलोसिटी की पावर 3/2, डिस्टेंस की पावर 2, डिस्टेंस की पावर -2 और वेलोसिटी की पावर 2/3। तो इसमें एक ऑप्शन होता है डिस्टेंस की पावर 3, सही होता गलत होता, सही होता ना, क्योंकि डिस्टेंस ये है ना, ये एक्चुअली में ऐसा है ना, देखो ये है, यहाँ देखो एक्सेलरेशन इसी का तो क्यूब आया है, तो उन्हें डिस्टेंस का पावर क्यूब भी सही आंसर है। तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा, या पोजीशन लिखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, बट ठीक है, दिख रहा है सबको। क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं था इसलिए अपन वेलोसिटी के पास गए थे। कोई सोचेगा कि सर यहाँ मतलब क्यों ये इसके पास जा रहा है, तो चूंकि वो डिस्प्लेसमेंट में नहीं दिया है ऑप्शन में, तो अपन वेलोसिटी के टर्म में भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास क्यूब में रहता है तो यहीं पे रुक जाते, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रहता तो यहीं पे रुक जाते, क्योंकि वो अब आपको दिया है वेलोसिटी के टर्म में, तो वेलोसिटी के लिए हम वहां से रिश्ता डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये छापा सबने, अच्छे छापो बेटा, समझ समझ कर जी। 8 आया तुम्हारा, आ गया, कितना आ रहा है आंसर बताओ, फाइंड द एक्शन ऑफ द पार्टिकल।
चेक करना जरा अच्छे से, नीचे टाइम नहीं है एस डिस्प्ले। हाँ नेगेटिव तो होगा, वैल्यू में मुझे डाउट लग रहा तुम्हारे। 350? नहीं नहीं, ऊपर देखो वी स्क्वायर वाला है। हाँ हाँ, वी स्क्वायर तो देखिए मैंने। ठीक है देखते हैं। छापो पहले सब लोग जल्दी। जाने छाप लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 8। 8 में ये बोला है कि नहीं, देखो दिया हुआ है कि वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है फॉर टू पार्टिकल्स। फाइंड द एक्सेशन ऑफ द पार्टिकल है, फॉर द पार्टिकल्स लिखा हुआ है। अब बोला है एक्सेशन ढूंढ के बताना है आपको। इधर देखो, एक बात मुझे बताइए कि अगर मेरे पास ये वी स्क्वायर, बात है नहीं, बात है नहीं, ये वी स्क्वायर मान लो ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस है, क्या है, और ये एक्स एस ना होके एक्स एक्सिस है। मतलब मेरे पास ऐसा कोई ग्राफ होता जो ये वाई होती और ये एक्स होता, और ये होती 20 और ये होता 50, ऐसा कुछ होता, तो इसका स्लोप निकाल सकते थे क्या? स्लोप, मैं स्लोप निकालना, बातें क्यों हो रही है, स्लोप निकाल सकते थे क्या इसका? इसका स्लोप निकालेंगे y बाई एक्स। अच्छा एक बात और, स्लोप का डेफिनेशन वाइज क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 20 बाई 50, कितना आ जाएगा? 2/5। अच्छा एक बार ग्राफ को देखकर क्या लगेगा? तो नेगेटिव है। तो मेरे पास यहाँ का इस ग्राफ का स्लोप कितना आया बेटा? माइनस, सुन लो पहले, -2/5 आया ऐसे ग्राफ का, ठीक है। मेरे पास अब उस y के जगह पे लगातार बात हो रही बेटा, क्यों कर रहे हो बात? बाहर जाओ 10 मिनट के लिए बात करके आ जाओ, ठीक है, मैं परमिशन दे रहा हूँ। और फिर कहते हो तुम्हें अच्छे क्वेश्चन बन नहीं रहे, सिखा रहा हूँ अप्रोच तो देखोगे नहीं, फिर लास्ट में पूछोगे कि ये कैसे कर दिया। तो अगर मेरे पास कोई ग्राफ ऐसा है, एक्स और वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसा कुछ ग्राफ है, तो मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूँ। तो स्लोप मेरे पास ये आ गया माइनस, इस ग्राफ के हिसाब से -2/5। तो मेरे पास ये एक ग्राफ अभी रियल है, अभी मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है जहां पर y के जगह पे v स्क्वायर है, क्या है, और x के जगह पे s है। तो मैं इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं? इस ग्राफ का अगर मैं
स्लोप निकालना चाहता हूं, तो इस ग्राफ को देखकर उधर y था x था, तो अपन ने क्या बोला dy बाई डी एक्स, इधर y की जगह पे क्या है v स्क्वायर और x की जगह पे क्या है, तो बाई डेफिनेशन में स्लोप का डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं डी वी स्क्वायर बाई डी एस। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अरे ऐसा लिखो, चलो स्लोप इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यही तो है, बोलो भाई, है ना। अब डिफरेंशिएशन वर्टिकल एक्सिस में है क्या, उधर y था तो y लिखा था, इधर है क्या v स्क्वायर और इधर s है। बात समझ में आई सबको, बोलो भाई, वेरी नाइस। इसका स्लोप निकाल के बताओ कितना आएगा। अरे स्लोप, आगे मत बढ़ो, स्लोप कितना आएगा, स्लोप कितना आएगा, अरे गधो वही आएगा ना, वही आएगा, कितना आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर के मतलब वर्टिकल एक्सिस बाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल में क्या है ये स्लोप आया है इस ग्राफ का, v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ का स्लोप आया अभी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ, ये जो लिखा हुआ है बेटा, अगर मेरे पास ऐसे ही कुछ होता कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी ऐसा होता तो क्या लिखते आप, ऐसा कोई ग्राफ, ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन क्वेश्चन आता कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वर्सेस ऐसा, तो हम लिखते हैं ना 2x डी एक्स बाई डी टी, ठीक। इसका क्या लिखेंगे ग्राफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, टू टू वी, वेरी नाइस, टू वी डी वाई डी एस, ये समझ में आया सबको। इसकी वैल्यू कितने निकाले तुमने, मतलब चाहे तो इसकी इसकी ग्राफ से देखकर आपने क्या निकाल लिया -2/5, डेफिनेशन वाइज इसी का डिफरेंशिएशन ये आया है, यानी कि इसी की वैल्यू आपने इतना निकाला है, यहां तक इसको समझ में नहीं आया। देखो बेटा, मैंने ग्राफ देखा, मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना था, इस ऐसे ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं ना यार, सिर्फ ट्रायंगल बनाएंगे y बाई एक्स निकाल कर स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप तो अपन को पता चल गया। वही स्लोप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वर्टिकल वाला एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस, तो उसी को क्या लिख रहे हैं अपन, ये इसको मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर डी वी स्क्वायर बाई डी एस है तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 2v डी वी बाई डी एस, है ना, ये बात समझ में है सबको। अब अपने को पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है, क्या पूछा है बेटा, एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है एस के टर्म में, एक्स के टर्म में, वी डी वी बाई डी एस बोल दो या डी एक्स, तो एक ही बात है, बात समझ में आई क्या, ये होता है। अब मुझे ना इसका वैल्यू चाहिए, लेकिन मिला है मुझे इसका वैल्यू, मतलब इतने पोर्शन का वैल्यू चाहिए मुझे, लेकिन मुझे इस पूरी की वैल्यू पता है, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत, इतने का वैल्यू मुझे पता है, इतने का वैल्यू पता है कि नहीं, देखो, अरे पता है कि नहीं पता, नहीं पता, पता है सर। तो ये जो मैंने लिखा इधर कि ये वाला की एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये वाला वैल्यू अपने को पता चल चुका है कितना है, तो हाफ इंटू 2 इंटू वी डी वी बाई डी एस की वैल्यू अपन ने निकाल रखा है, जिसकी वैल्यू है क्या, हाँ ठीक, तो यहां पे आ गया -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
हम्म। हाँ, तो नेगेटिव ही तो लिया, लिखा है ना वहां भी। हम्म। कौन सा बेटा, ये वाला? देखो, गिवन इंफॉर्मेशन से अपने को जो ग्राफ दिया हुआ था वहां से अपन ने स्लोप निकाल लिया है, वो कितना आया, है ना। और एक्सिस को देखते हुए बाई डेफिनेशन स्लोप ये आ गया। यहां तक समझ में आया? तो अपन को ये 2 इंटू वी डी वी बाई डी एस की वैल्यू -2/5 मिल चुका है। अपने को पूछा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है ये वाला। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस होता है। अपने को जो मिला है वो उसमें 2 मल्टीप्लाई करके मिला है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी वैल्यू पता है, लेकिन मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तभी ये सेम रहेगा। मुझे एक्सेशन चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है कितनी, -2/5। तो -2/5 लिख दिया इंटू 1/2, ये तो मैंने किया है ना वो लाने के लिए। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -½ सॉरी, आया समझ में? हाँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद ये बस ये नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है तुम 1 मिनट में निकाल लो, ये अप्रोच सीखना है। इस पूरे क्लास में जो भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसमें वैल्यू इस क्वेश्चन का नहीं है, वैल्यू है इस अप्रोच का। ये वाला और 2-3 जगह यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। छाप लिया, छापो फटाफट। ये था कि चलो कैलकुलस मेथड से। अब आते हैं एक मेथड 2 जो कि नीट के बच्चे प्रिफर करते हैं, है ना। ये ग्राफ देख रहे हैं अपन, क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ का मुझे पता है कि स्लोप क्या है। स्लोप क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, माइनस है ठीक है देखेंगे, बट स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो जब स्लोप कांस्टेंट है तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या जानते हैं, कुछ मासूम बच्चों ने ऐसे सॉल्व किया होगा, v² - u² इक्वल्स टू 2as, है ना। ठीक है, तो इसमें अपन मान रहे हैं कि जो v² है वो 0 है। अरे u20 है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेसिकली ये वाला 0 है फाइनली। मैं इस पर्टिकुलर ये 2 पॉइंट को देखकर निकालना चाहता हूं। जब v 0 है
और u इनिशियल वाला कितना है 20 है, s कितना है 50 है। तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारा a भी निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखो यहां पर क्या लिखेंगे बताओ। और एक बात और देखो ध्यान से, अपन यहां पर उस 20 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, वो v स्क्वायर ही दिया हुआ है। तो बेसिकली मुझे वो 20 ही लिखनी, 20 इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू 50। 2 ने 2 को काट दिया, इस 2 ने इस 2 को काट दिया, तो a इज इक्वल्स टू आ गया 1/5। और माइनस तो अपन देख रहे हैं वहां से, ठीक है। तो ठीक है, तो या फिर यहाँ माइनस लगा के रखो, है ना, माइनस लगा के रखो तो तुम्हें a इज इक्वल्स टू आ जाएगा। नहीं ये सही है, उसमें कोई बट अपन को अभी फिलहाल देखो अपन कौन सा टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, M1D का वेरिएबल वाला, जिसमें अपन इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कैलकुलस मेथड को एम्फसाइज कर रहे हैं, अपन सीख रहे हैं। इसीलिए अपन ने उस मेथड को पहले डिस्कस किया, फाइनली इससे भी कर सकते हो अब, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन तुम कैसे भी सॉल्व करो, लेकिन अभी अपन को डिस्कस कर लेना चाहिए कि भाई और भी एस्पेक्ट्स है ना। जैसे अपन कल के एग्जाम्पल में जो 30 मीटर ईस्ट में गया, फिर उधर 20 मीटर उधर चला गया, फिर 30√2 इधर चला गया। पहले अपन ने कैसे किया था, M1D के अप्रोच से किया था। फिर कल अपन ने क्या कर लिया, M2D के अप्रोच से। बहुत आसान हो गया है ना, अपन को डायरेक्शन सब कुछ मिल गया अपने आप, वैल्यू भी मिल गई। तो ऐसे ही अपन को डिफरेंट अप्रोच सीखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा 2 बेटा? अभी यासिर ने पूछा ना, वैसे ही यार मेरे पास ये वैल्यू आई है ना, देखो ध्यान से, मुझे चाहिए इतनी वैल्यू, तो मैं इसी में ये वैल्यू मुझे पता है टोटल, मुझे एक्सेलरेशन पता चाहिए था, वो होता है dv/ds होता है, इतनी वैल्यू चाहिए। मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा अगर, तो ये वाला वैल्यू पता है ना अपने को। हाँ ये वाला वैल्यू पता है ना बेटा, है कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी है -2/5 इंटू ये वाला 1/2। तो ये जो मुझे मिला वो एक्सेशन ही मिला है ना। हाँ यार एक डिफरेंट अप्रोच ऐसे करते हैं अपन कभी कि मल्टीप्लाई, ये मुझे पता था और वो मुझे लाना चाहिए था, उसमें क्या करेंगे कि मैं वो ला पाऊंगा, मुझे ये लाना चाहिए था और ये वाला मुझे पता है, तो मैं ऐसा बनाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला चीज़ मुझे पता है तो उसकी वैल्यू रख दी अपन ने, और ये हाफ पहले बच गया था उसको वैसा दिखाने के लिए, तो ऐसे सॉल्व कर सकते। ये इसीलिए तो डिस्कस किया कि ऐसे करते हैं अपन कभी कभी। खैर मासूम बच्चे इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। हाँ कौन सा, ये ना, हाँ ये तो बोल रहा हूं। कहां पे, कहां पे, v² माइनस, अच्छा तुम्हारा आंसर नहीं आया था इस वजह से, अच्छा 1/9 आ गया था, क्यों? अच्छा अच्छा ठीक, अभी ठीक है ना, अब ठीक है, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 हो गया, किससे हो गया 9, कैसे किया बेटा? 9 तो आना चाहिए यार, मुझे लगता है 9 सबको आना चाहिए, अपन ने बात की अच्छे डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करेंगे। अभी आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है,
एक्सेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज टी, दिस इज ए। इसका आपको बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या एक्सेशन टाइम ग्राफ का, अच्छा एक्सेशन यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है ना। इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक्सेशन कैसा है, एक्सेशन इज समथिंग लाइक के टी के टर्म में है ना यार। और इस वाले पोर्शन का एक्सेशन कैसा है, समथिंग माइनस लाइक के टी, ऐसा है ना। यानी कि एक्सेशन ऐसा है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं अपन, तो मुझे बताइए कि पहले पोर्शन में वेलोसिटी कैसा आएगा। हाँ, हाँ पॉजिटिव तो रहेगा ही, पॉजिटिव तो हमेशा ही रहेगा कहीं की, क्योंकि हर इधर कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी क्या है कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या लीनियरली इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं ना। लीनियरली कब इंक्रीज होता है, जब एक्सेशन कांस्टेंट होता है। क्या एक्सेशन कांस्टेंट है, विच इज नॉट कांस्टेंट ना बेटा, है ना, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो मतलब एक्सेस जो वेलोसिटी है वो ऐसे बढ़ेगी या फिर ऐसे बढ़ेगी, बीच वाला तो नहीं होगा। ऐसे तो नहीं बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ सकते हैं, ऐसे बढ़ सकते हैं। अब ये मुझे बता कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला, फर्स्ट या सेकंड। देखो बढ़ाने वाला कौन, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, वेरी नाइस। देखो बढ़ाने वाला पॉजिटिव है, बढ़ाने वाला पॉजिटिव मतलब देखो ना, ऐसे है फिर ऐसे ऐसे। हाँ अब मैं इसको, ये वाला जो टाइम है मेरा बेटा, देखो ध्यान से, हाँ वेरी नाइस, अच्छा हुआ। अब ये वाला ऐसा वन बन गया, ये वाला टाइम कौन सा टाइम है बेटा मेरा, और यहाँ पर कुछ T2 होगा आगे जाकर कहीं पे, है ना। तो अब मुझे बताओ ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, 1 या 2, 1। इस बार क्या है, नेगेटिव है, घटाने वाला है ना, जो बढ़ा रहा है घटा रहा है वो नेगेटिव है ना। जो इंक्रीज, जो चेंज, ऐसा सोचते हैं, जो चेंज कर रहा है, चेंज करेगा लीनियरली तो नहीं करेगा, इसलिए ये जो पोर्शन है ये ऐसा तो नहीं बनने वाला, ना ऐसा ना वैसा, है ना। चेंज करने वाला लीनियरली तो नहीं बढ़ा रहा, चेंज करने वाला रैपिडली बढ़ा रहा, मतलब कब में बढ़ाएगा। अब है कि चेंज करने वाला जब पॉज, एक्चुअली ये कहाँ से आइडिया आया पता है तुम्हें, समथिंग y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर पढ़ा था तुमने, नहीं उल्टा, y स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, सही तो था, y इक्वल्स टू समथिंग ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पॉजिटिव था तो कैसा ग्राफ बना था, उल्टा कर दिया मैंने, हाँ ये सही है, ये सही है। अब y में स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर था, ऐसा बना था ना, वो छोड़ के अब जब x में पावर 1 है, y में पावर 2 है, तब ग्राफ ऐसा बना था ना x के रिस्पेक्ट में, या तो ऐसे या तो ऐसे, है ना। तो अब देखो यहाँ से इसको देखकर, बाकी ऐसे ही अप्रोच सोच के भी बात कर सकते हो कि सर यहाँ पे एक्सेशन जो है, एक्सेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है, क्या करता है, चेंज करता है। अब एक्सेशन खुद क्या कांस्टेंट नहीं है, तो चेंज करेगा तो लीनियरली चेंज नहीं करेगा, ये अपन को समझ आ गया। अब चेंज करेगा तो या तो 1 या तो 2 करेगा। पहले पोर्शन के लिए देखते हैं, वो चेंज करने वाला खुद पॉजिटिव है, तो चेंज करने वाला पॉजिटिव कब मुझे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है ना। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो चेंज करने वाला खुद नेगेटिव है। एक्चुअली में देखो ना यार कि एक बात सुनो ध्यान से, ये जो पोर्शन है, इधर ध्यान देंगे, एक और बात जस्टिफाई कर रहा हूँ फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन को, कैसे ये वाला ऐसे बन रहा है वो वाला ऐसे। ये जो है बेटा वेलोसिटी को 0 से बढ़ाकर कहाँ ले जाएगा, ज्यादा नंबर तक ले जाएगा ना। तो यहां पर स्लोप कैसा है, ऑलमोस्ट 0 है ना, जस्ट उससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन अगर मैं इस वाले पे ज्यादा, यहां ज्यादा हो रहा है, इधर 0 हो जा रहा है, ऐसा केस थोड़ी ना है। वेलोसिटी को 0 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, बात समझ में आ रही। तो
तो ऐसा सोचेंगे। अच्छा दूसरा पोर्शन में कहाँ गया यार, हाँ, तो बेसिकली ये बढ़ाने वाला जो चेंज करने वाला है वो इधर पॉजिटिव है तो ऐसे करेंगे, सॉरी ऐसे करेंगे, इधर नेगेटिव है दूसरे पोर्शन में तो ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो फाइनली जो ग्राफ मेरा मिला वो कैसा मिला है? बात समझ आई सबको? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का अगर ग्राफ देख रहे हो तुम, जीरो से स्टार्ट हुआ है, कुछ तो वैल्यू तक जा रही, खुद एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रही है, कुछ तो वैल्यू तक जा रही है एक्सेलरेशन बेटा, वहां देखेंगे। फिर वापस से T2 पर एक्सेलरेशन खुद जीरो हुआ है, तो एक्सेलरेशन अभी पूरे ड्यूरेशन में अगर देखें कुछ ना कुछ वैल्यू है, जीरो से ऊपर ही है, नेगेटिव में नहीं है, तो वेलोसिटी को हमेशा ही वो बढ़ा ही रहा है, कभी कम स्पीड कम रेट से बढ़ा रहा है, कभी ज़्यादा रेट से बढ़ा रहा है, लेकिन दोनों ही केस में वो बढ़ा ही रहा है, इसलिए ऊपर ही ग्राफ बन रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बात सुन आ रही है? हाँ वही तो बता रहा है कि यहाँ पे नीचे में बढ़ रहा है। हम्म हम्म। कौन सा वाला? हाँ बेसिकली यहाँ पे ऐसा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, ये यही कह रहा था यासिर जो अभी पॉइंट किया ना बेटा, देखो ध्यान से, मैं ये वाला जो स्लोप बता रहा था ना, यहाँ पे देख लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपन ने बनाया, मुझे पता है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ये देता है ना यार। अगर मैं इसका स्लोप निकालने के लिए गया, यहाँ पे स्लोप निकाल रहा हूँ, इधर स्लोप निकाल रहा हूँ, यहाँ पे स्लोप निकाल रहा हूँ, है ना, और इधर निकाल रहा हूँ, इधर निकाल रहा हूँ, इधर निकाल रहा हूँ, तो ये सारे जो वैल्यूज हैं वो एक्सेलेरेशन की वैल्यूज है ना बेटा। यहाँ पर एक्सेलेरेशन ऑलमोस्ट क्या है, तो है ना बेटा T2 पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो, देखो। अच्छा इस जगह पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, अरे बोलो यार, यहाँ पर एक्सेलेरेशन तो है ना यार, ये वाला जीरो, तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते देखो स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे ऐसे जीरो था, एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ तक गया, मतलब ये इन्फिनिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू तक गई अपनी मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके बाद फिर वहाँ से एक्सेलेरेशन खुद घटना स्टार्ट हो गया, देखो। बात समझ में आई? तो ग्राफ का नेचर अपन ने यहाँ से डिसाइड कर लिया, और जस्टिफाई यहाँ से कर रहा है कि भाई स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू द आइडिया अबाउट एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर जीरो से एक्सेलेरेशन स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 एक वैल्यू तक गई, फिर वहाँ से घटते घटते तक वापस जीरो आ गई, है ना, ये कह रहे थे। हाँ नहीं नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो, हाँ, यहाँ से यही कह रहे थे आप बेटा, हाँ ठीक। नाइन्थ हो गया, टेंथ, नाइन टेंथ वाला, टेंथ वाला जल्दी बताएंगे, टेंथ वाला बन गया भाई, टेंथ वाला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ, किन का सॉल्व हो गया, सॉल्व करो ना, 2 दिन का टाइम मिला फिर भी सॉल्व नहीं कर रहे हो। एक्सेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक्सेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपके पास,
ये आपके पास ग्राफ है ना, तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही तुम्हें इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आपको इतने ही इंटरवल की क्रिएशन करनी है। कहाँ से, 0 से 2 तक, 2 से 4 तक और 4 से 6 तक, ऐसे इंटरवल्स क्रिएट करनी है। 0 से 2 तक अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मेरे पास, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ बेटा आपको कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता और सिर्फ इतनी ही वैल्यू होती, सुनो ध्यान से, सिर्फ ये वाला ग्राफ होता, इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनाते आप, ये मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता ऐसा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 0 से 2 तक मेरा जो ग्राफ बनेगा, 0 से 2 तक जो मेरा ग्राफ बनेगा वो समथिंग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो समथिंग लाइक दिस बनेगा। इतनी तो तय है। अच्छा मुझे बताइए 2 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी नंबर वैल्यू, 2, 4, किसने बोला 4, 4 किसने बताया, काब, ओके गुड। अरे यार एक्सेशन 2 दिया हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू, आपने बोला, गुड, वेलोसिटी u प्लस ए टी, तो u तो 0 है मान लो, v कितना हो जाएगा, 8 खुद 2 है और t भी कितना है, 2 है। तो एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, 4। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा वो कितना है, वेलोसिटी वाले में 4 है, वेलोसिटी वाले ग्राफ में 4 है वो वैल्यू। अब 2 से 4 सेकंड तक मुझे दिख रहा है कि एक्सेलेरेशन 0 लग रहा है, 0 लग रहा है ना 2 से 4 सेकंड तक, तो वेलोसिटी जितनी अटेंड कर चुकी बॉडी उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगी। तो मतलब वेलोसिटी का यहां से यहां तक, ये मेरा है 2 का, ये मेरा है 4 का। अब सवाल है कि बेटा 4 से 6 तक में क्या होने वाला है, 4 से 6 तक में 4 से 6 तक में क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। तो नीचे आकर ये हो जाएगा क्या, क्या होगा, अरे मिरर क्यों लगाए, खैर छोड़ो। अच्छा यहां तक समझ में आया क्या सबको। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी एट 4 सेकेंड कितनी है, 4 ही है, वेरी नाइस। वेलोसिटी एट 4 सेकेंड 4 है, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, बेटा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। अगर मैं 2 से मतलब t इक्वल्स टू 4 से 6 तक की बात करना चाहता हूं, किससे, t इक्वल्स टू 4 से 6 तक की बात करना चाहता हूं, तो t इक्वल्स टू 4 पर वेलोसिटी की वैल्यू, मतलब t इक्वल्स टू 4 के लिए, 4 से 6 में u में 4 मान सकता हूं ना, अरे 4 से 6 तक में u की वैल्यू कितनी है मेरे लिए, 4, वेरी नाइस, u की वैल्यू 4 है। तो मुझे बताओ एट एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो v इक्वल्स टू u तो मेरा 4 है बेटा। अच्छा माइनस में क्या है, इस बार एक्सलेशन है, देखो माइनस में 4 एक्सलेशन है। तो बेसिकली अपन क्या करना चाहते हैं, इधर देखो फाइनली मैं इधर बता रहा हूं आपको, मैं एनालाइज करना चाहता हूं फ्रॉम t की वैल्यू 4 से 6 सेकेंड तक में, इसका एनालाइज करना चाहता हूं। एट t इक्वल्स टू 4 मेरी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, ये निकाल चुके अपन है ना, निकाल चुके हैं ना यार यहां से। अच्छा मैं इसी ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी एट 6 सेकेंड निकालना चाहता हूं, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी में v की वैल्यू v रहेगी एट 6 सेकेंड है ना, विच इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 4। अब इस ड्यूरेशन में माइनस में एक्सेशन लग रहा है, लेकिन इस बार 2 था, इस बार कितना है 4 है, तो -4 इंटू टी की वैल्यू कितना रखेंगे, हाँ 2 रखेंगे, कितने लोग 2 बोल रहे हैं, हाँ 4 से 6 में टी की वैल्यू कितनी मिली 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 विच इक्वल्स टू -4। इट मींस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड -4 हो चुका है। तो मतलब ग्राफ वहां ना करके क्रॉस करके नीचे आएगा, और ये वैल्यू कितनी है -4 है, -4 है जी। ये जो वैल्यू है मेरी वो है t इक्वल्स टू
टी इक्वल टू 6 पर वेलोसिटी की वैल्यू थोड़ी बढ़कर कहाँ आ गई है, मतलब घटकर -4 तक आ गई है। ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी क्या हुई है, जीरो हुई है। मतलब टी इक्वल टू 4 से 6 तक में वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो हुई है। अगर तुम निकालोगे तो वो 5 आएगा। 4 के बाद और 6 के बीच में है। खैर वो तुमसे बोला नहीं गया, अगर निकालना है कि कहां पर वो जीरो हो रहा है, वो टाइम भी निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो? वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे इस वाले ड्यूरेशन के लिए, उसमें v की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। वेलोसिटी इक्वेशन क्या लिख सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना बेटा? इस इक्वेशन में v की वैल्यू कितना रखना है और u की वैल्यू 4। अच्छा, माइनस में 4 इंटू टी इक्वल्स टू 0 है ये, तो हो गया ना t इक्वल्स टू 1। t इक्वल्स टू 1 मतलब 4 से 1 सेकंड बाद वो सेकंड कितना होता है, 5th सेकंड। 4 से 1 सेकंड के बाद वो 5th सेकंड होता है, तो ये भी चेक कर सकते हो आप। तो बेसिकली जब भी तुम्हें ऐसे स्लॉट्स में, मतलब अलग अलग इंटरवल में एक्सेशन टाइम ग्राफ दिया रहे तो वेलोसिटी पूछे तो अलग अलग इंटरवल के लिए आप वेलोसिटी निकालते जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? हमें पहले 2 इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि वो सीधा सीधा था कि पहले एक्सेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव में है तो उसको लीनियरली बढ़ा रहा है, और फिर एक्सेशन 2 से 4 सेकंड में 0 हो गई तो उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा बॉडी। अब 4 सेकंड से 6 सेकंड तक में एक्सेशन नेगेटिव है तो उसको कहाँ तक लेके आ पाएगा वो अपन को चेक करना था। तो अपन ने चेक किया तो मेरे पास -4 आया। इट मीन्स कि 4 वेलोसिटी से -4 आना है उसको, तो कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। वो कहाँ क्रॉस करेगा वो कैसे निकालेंगे, उस इंटरवल के वेलोसिटी का इक्वेशन लिखेंगे, उसमें वेलोसिटी की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा, 0। बात समझ में आई? टाइम मिल जाएगा किस टाइम वो वेलोसिटी 0 आ रही है, वो टाइम हम आंसर कर देंगे। बात समझ में आई क्या? चलो होमवर्क में, क्लास वर्क में मुझे बताइए कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे आएगा, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी नहीं, मैंने स्पीड, अच्छा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? मिरर लगाएंगे कहाँ पे, किस कौन से इंटरवल में मिरर लगाना पड़ेगा? हाँ पूरे इंटरवल, ऐसा मत करना कि यहाँ 5 से 6 लगा रहे हो, नहीं 4 से नीचे नहीं आ सकता, ऊपर गया फिर सेम रहा, यहीं पर मिरर लगाएंगे। तो फाइनली ऐसा हो जाएगा। ठीक है, खैर ये नहीं था अपने पास। बात समझ में आई क्या? चलो मुझे बताइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आ जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलो आसान वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता दो अभी। एक तो हो जाएगा 0 से 2 तक में लीनियरली मतलब एक्सेशन है तो ग्राफ कैसा होता था याद है, अपवर्ड पैराबोला, तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। फिर यहां तक कांस्टेंट रहेगा तो वो लीनियरली बढ़ेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस लीनियरली बढ़ेगा। बात समझ में आई? अरे अगर ये वीटी ग्राफ होता था तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बना, सॉरी इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते थे, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते थे ऐसा। बात समझ में आई? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनता था, तो उस पोर्शन। और अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है बेटा तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। तो फर्स्ट 2 इंटरवल का तो मेरे पास मिल गया है। फर्स्ट 2 इंटरवल में क्या हो रहा है देखो, पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, अब आखिरी इंटरवल में क्या होगा वो देखना पड़ेगा। अपन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ चलेगा ना यार। अपन को फिर 5 सेकंड से 4 सेकंड से 5 सेकंड का पहले निकालना पड़ेगा। 4 देखो 4 तक अपन निकाल चुके हैं कि ऐसा, फिर लीनियरली। यहां के बाद 4 से 5 तक में क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, क्या डिस्टेंस भी घटेगा? नहीं, डिस्टेंस जाएगा ना आगे, वेलोसिटी स्लो हो रहा है,
तो बढ़ता रहेगा आगे गाड़ी, कुछ देर और जाएगा। बात समझ में आई? फिर और मुझे बताओ, इसके पास यहाँ के बाद वापस आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को थोड़ी, डिस्टेंस को थोड़ी पता है कि वापस आ रहा है कि क्या कर रहा है, डिस्टेंस और आगे बढ़ेगा। याद करो, वो स्कूल वाला बच्चे का घर से स्कूल गया था, स्कूल से वापस आया था, तो ग्राफ हमने ऊपर और भगाया था ना, ऊपर ही है ना, 10 किलोमीटर गया था, फिर 10 किलोमीटर वापस आया था, तो डिस्प्लेसमेंट में तो वापस दिखाया, लेकिन डिस्टेंस में क्या किया, 10 गया और कुछ देर स्कूल में रुका था, तो रुकने वक्त ऐसे बनाया, फिर और बढ़ा दिया था। बात समझ आई? उधर कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा था, इसलिए अपन ने लीनियरली बढ़ाया था। इधर फर्क क्या है? हाँ हाँ, कैसे बनेगा डजंट मैटर, बस ये डिस्कशन ये करना चाह रहा था कि अगर मुझे कोई पूछता कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो अपन निकाल भी सकते थे, ऐसे ही इंटरवल में तोड़ तोड़ के निकाल लेंगे। मैं आपसे डिस्टेंस पूछा हूं, डिस्टेंस पूछा है कि उसमें सिर्फ ऊपर, डिस्टेंस में तो हमेशा ही ऊपर जाएगा, है कि नहीं? बस रेट को पता करना पड़ेगा कि कैसे। बात समझ में आई? तो खैर यहां तक ये क्वेश्चन था, इसको रहने दो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 11 12 सीख रहा हूँ, ठीक है, 12 भी हो गया, हाँ ठीक, वेरी नाइस, ऑल गुड। अब आप ले लीजिए ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं 1:30 पर। सब लोग टाइम पर आएंगे, क्लास डिले मत करना, मैं स्टार्ट कर दूंगा, समझ आए ना आए। सेजल सिंह कुशवाहा, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ओके।